हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? मेरी क्यूट क्यूट नन्ही मुन्नी यूट्यूब फैमिली कैसी है आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं ट्रू लव ऑफ रियल डे, जिसमें मैं आपकी मीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ आपके लिए लवली एंड फैज की लव स्टोरी। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, और कमेंट में ज़रूर छोटा सा ही सही अपना गुस्सा ही जता दें, कमेंट कर दिया करें। और इतनी कंजूसी करके आप लोग क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे इतनी कंजूसी करके? हाँ कंजूसों, लाइक कर दिया करो प्लीज़। हाँ यू नो ना, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आप लोगों के लिए बिजी होते हुए भी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन अच्छा लगता है। और इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। कंजूसों, लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो प्यारा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रिया के घर लवली जाती है, वो फाइल देती है, वहाँ से वापस ये दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं और फैज को अमन देख लेता है। वो अपने डैड से बताता है, डैड वो लड़की अभी यहाँ पे आई थी। ये लोग सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो प्रिया बताती है ये ब्रेसलेट के ज़रिए हम इस लड़की तक पहुँच सकते हैं। तभी प्रिया के डैड अपने कांस्टेबल से कहते हैं पता लगाने के लिए। इधर लवली और फैज मार्केट में सामान सारा ले लेते हैं, घर वापस आ जाते हैं। अब आगे तभी लवली फैज के ही घर आ जाती है और अपनी बहुत सारा सामान, सारी तैयारी करने लगती है कुरान खाने की धीरे धीरे, और लवली भी उसकी हेल्प कराने लगती है साथ में। और इन दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट भी बनते हैं। कभी लवली फैज को परेशान करती है, टीस करती है, और कभी फैज लवली को टीस करती है। लवली फैज का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। फैज कहती है छोड़ो ना, सभी लोग आ जाएंगे और अभी सारा काम बाकी है, तैयारी करनी है। तो लवली कहती हो जाएगी ना, मैं हूँ ना, एक किस तो, बस एक किस प्लीज़ प्लीज़, एक किस दो ना, एक किस। तो फैज कहती है अभी नहीं, बाद में। लवली कहती नहीं ना जान, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी अभी। अभी फैज अपना हाथ छुड़ा के वो किचन की तरफ जाती है तो फिर लवली भी उसके पीछे पीछे किचन की तरफ जाती। लवली फैज का हाथ पकड़ती है, उसे दीवार से लगाती है और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगती है, उसे शक करने लगती है। और ये किस डीप होने वाली होती है कि फैज लवली को हटा देती है, कहती क्या कर रही हो, ऐसे तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा, देर हो जाएगी, सभी लोग आ जाएंगे। अरे नहीं जान, अभी बहुत टाइम है, अभी कोई नहीं आएगा। फैज कहती नहीं आ जाएंगे, मुझे तैयारी करने दो, और वो जाके तैयारी करने लगती है। और इधर लवली फैज को देख रही होती है, और वो फैज जब लवली की तरफ देखती है तो लवली उसे आँख मारती है। उसे फैज को उसकी उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट सी होने लगती है। ऐसे करके कभी लवली उसे फ्लाइंग किस देती है, कभी आँख मारती है। ऐसे करके लवली फैज को सेड्यूस करती है। लवली को फैज पे बहुत प्यार आ रहा होता है उसे। लवली फैज अपने काम में लगी हुई होती है, उसके बाल बार बार उसके फेस पे आ रहे होते हैं, जिसे लवली देखती है और वो बस उसे दीवानों की तरह देखती रहती है। तभी फैज अपने बालों को पीछे झूले की तरह बांध के क्लिप लगा देती है, तो
लवली पीछे से जाती है और उसे पकड़ती है कमर से, उसकी नेक पे छोटी सी किस करती है और उसके बाल खोल देती है। जब फैज फिर से अपने बाल बांधती है तो वो कहती खुले रहने दो ना, खुले बालों में तुम बहुत अच्छी बहुत सुंदर लगती हो, प्लीज़ इन्हें खुले रहने दो। तो फिर फैज भी बालों को खुला छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। लवली उसे बस दीवानों की तरह देखती रहती है। तभी फैज जाती है और उसे ग्लास जूस का गिलास पकड़ाती है, कहती है आप बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, मुझ पे नहीं। आप अगर मुझे इस तरीके से देखेंगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, मेरी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी और अम्मी भी आ जाएंगी और मुझे डांट पड़ जाएगी। आप क्या चाहती हो मुझे डांट पड़े? तो लवली कहती नहीं नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी मेरी जान की डांट पड़े। ओके ठीक है फ़ाइन, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं परेशान करूँगी। ऐसे करके वो चुपचाप अपना जूस पीने लगती है, इधर फैज अपनी तैयारी करने लगती है। कहा होता है वो सब लोग आ जाते हैं घर पे कुरान खाने के लिए, धीरे धीरे आने लगते हैं। जहाँ इधर फैज की अम्मी नहीं आ पाती हैं तो फैज परेशान सी होने लगती है। तभी लवली उसे इतना परेशान देखती है। वो फैज से आके पूछती है क्या हुआ जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तभी फैज कहती है वो अम्मी अभी तक आई नहीं है, टाइम होने वाला है, मैंने इन लोगों को जो जितना टाइम दिया था वो हो गया है, अम्मी को अब तक आ जाना चाहिए था हॉस्पिटल से। तो फिर लवली कहती है तो फ़ोन करके देख लो ना। तो फैज कहती है मैंने फ़ोन किया था हॉस्पिटल में तो वहाँ बताया कि अम्मी निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक अम्मी घर पे नहीं आई हैं। हॉस्पिटल से निकलती हैं तभी वहाँ पे कोई गाड़ी वाला आता है और उनका एक्सीडेंट करके वहाँ से चला जाता है। तभी लवली के फ़ोन पे कॉल आती है। लवली फ़ोन देखती है तो उसमें फैज की अम्मी का ही कॉल होता है, जिसे वो देख जल्दी से पिक करती है। तो तभी फैज की अम्मी बताती हैं बेटा लवली मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। ये सुन के लवली कहती है आंटी अरे आप ठीक हैं, कहाँ हैं आप हमें बताएं। तो वो कहती बेटा आप पैनिक मत करो, बस आप फैज को मत बताना और मैं बताती हूँ, अपनी लोकेशन भेजती हूँ, आप बेटा वहाँ पे आ जाओ। तो लवली कहती है ठीक है आंटी, मैं बस निकल रही हूँ अभी। और वो जल्दी से जाती है, फैज को बताती है मैं बस अभी आ रही हूँ। वो कुछ नहीं बताती है और बिना बताए ही घर से निकल जाती है। ये देख के फैज और परेशान हो जाती है। पहले अम्मी ही नहीं घर पे थी, अब लवली भी चली गई है। लेकिन इधर फैज धीरे धीरे सारी तैयारी करने लगती है। इधर लवली जल्दी से फैज की अम्मी के पास जाती हैं तो वो देखती है उनको काफ़ी चोट आई होती है हाथ में पाँव में। तो वो जल्दी से उन्हें लेके पास के ही हॉस्पिटल चली जाती है, उनकी ड्रेसिंग कराती है। तभी फैज की अम्मी कहती हैं बेटा आपने फैज को बताया तो नहीं? तो वो कहती नहीं अम्मी मैंने कुछ नहीं बताया है, नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं फैज को बताया है। और ये हो कैसे गया आपको? तो कहती पता नहीं, मैं तो अपनी ही साइड चल रही थी और कोई गाड़ी से आया और बहुत ही बदतमीज़ लड़का था और मेरा एक्सीडेंट करके वहाँ से चला गया। तो कहती कोई नहीं, हम पता कर लेंगे कौन था, आप अब घर चलिए, फैज बहुत परेशान है। तो कहती और वहाँ से जल्दी से लवली गाड़ी का गेट खोलती है और उन्हें अच्छे से बैठालती है और घर पे गाड़ी लेके आ जाती है जल्दी से। तभी फैज अपनी अम्मी को देखती है, उनकी आके हाथों में पट्टी देखती है तो वो पैनिक करने लगती है। तभी लवली उसे कहती है अब डरने वाली बात नहीं है, इतना घबराओ मत, पैनिक मत करो, सभी आए हुए हैं वो देख लेंगे और सब ठीक है, आंटी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो लवली फैज पूछती है ये हुआ कैसे, कब हुआ अम्मी, आप कैसे? तो वो बताती है छोटा सा बस बेटा छोटा सा एक्सीडेंट था, अब मैं ठीक हूँ, लवली ने मुझे ले जाके हॉस्पिटल से ड्रेसिंग करा के आई हूँ। तो कहती है ठीक है अम्मी। तो वो आती हैं और फ्रेश होती हैं, वज़ू करती हैं और जो सारी औरतें आई हुई होती हैं वो भी उनसे
सलाम करती हैं, दुआ सलाम करती हैं, फिर वो आगे और सभी को बैठने के लिए कहती हैं। और वो कुरान खानी करने के लिए जैसे ही कहती हैं, तभी वो सारी औरतें, जो आई हुई औरतें होती हैं, उनमें से एक औरत बार बार लवली को ही देख रही होती है, तो वो और आपस में ही बातें कर रही होती हैं, ये इनके यहाँ कौन लड़का है, और ये देखो कैसे फैज के साथ, इनकी लड़की के साथ कैसे बैठा हुआ है, ऐसे आपस में ही बात कर रही होती हैं। तभी फैज की माँ सुन लेती है, तो कहती क्या हुआ, आप ऐसे आप आपस में ही क्या बात कर रही हैं, हमें भी बताएं। तो वो बताती है, तो कहती है तुम्हें हम क्या बताएं, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहती अरे मैंने ऐसा क्या किया है। तो कहती तुम्हारी जवान लड़की घर पे है और पराया ये लड़का उसके साथ किस तरह से बैठा है, आपको देख के नहीं शर्म आती है। तो वो हंसती कहती है अरे ऐसा नहीं है, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। और वो फिर लवली के लिए बताती हैं, ये हमारे पास में जो हमारी फ्रेंड की बेटी है, वो भाई साहब हैं, उनकी बेटी है, और हमारी फैज की अच्छी दोस्त है, उसके साथ पढ़ती है, स्कूल टाइम से ही साथ में ये दोनों पढ़ते हैं, तो अच्छी फ्रेंडशिप है, इसलिए यहाँ आई है, और बहुत नेक बच्ची है। तो कहती है ये लड़की है और इसका हुलिया तो बिल्कुल लड़कों जैसा है, देखो इसके बाल देखो और इसके कपड़े देखो, ऐसे लड़कियां होती हैं। और वो इस तरीके से कह के बहुत ही गलत बातें कहने लगती हैं, लवली को गलत तरीके से जज करने लगती हैं। एक तो लड़ी हर्दी कर देती है, वो कह देती है कि ये लड़की है और ऐसे कपड़े पहनती है लड़कों की तरह, ऐसे सभ्य घर की लड़कियां क्या ऐसी होती हैं, ये ज़रूर इसके माँ बाप इसे नहीं टोकते। ये सुन के लवली को बहुत हर्ट होता है, और ये देख के फैज को भी बहुत गुस्सा आता है। वो तभी फैज कहती है आंटी हम किसी को उसके कपड़े से जज नहीं कर सकते, हालांकि उनके कपड़े ऐसे हैं, तो आप उनके कपड़ों के लिए ऐसे नहीं बोल सकती हैं। वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत नेक दिल है, आप ऐसे कैसे उनके लिए कह सकती हैं। तो कहती हाँ, बच्चा कैसा होता है उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से पता चल जाता है, इसके कपड़े पहनने का ढंग जो है वो सब जाहिर हो रहा है ये कैसी है, तो तुम तो बेटा रहने दो बोलने को। ऐसे करके वो फैज से कहती हैं। तभी फैज कुछ कहने वाली होती है कि फैज की अम्मी कह देती हैं फैज आप चुप रहें, हम बात कर रहे हैं ना, आप अपने रूम में जाएं। फैज अपने रूम में चली जाती है गुस्सा करते हुए। इधर फैज की मम्मा लवली से भी कहते बेटा आप भी जाओ फैज के रूम में। तभी वो जाने लगती है, तो वो लेडीजें कहने लगती हैं ये देखो कैसा कर रहा है, और यहाँ ऐसे ऐसे कपड़े पहने, ये बेहूदगी, ये हमारी तहजीब को ख़राब कर रही है, ऐसी लड़की को बताओ घर पे रखती है, ये अच्छा है, ऐसे लोगों के घर कौन आएगा, चलो यहाँ से हम नहीं आएंगे, और आप अपनी ये कुरान खानी करा लीजिएगा। तभी सब कहने लगती हैं हाँ हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी नहीं है। तो फैज की मम्मा बहुत सबको रोकती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकती हैं। तो तभी एक लेडीज कहती है कि अरे आज किसी को, ये सच कहा बहन जी ने कि किसी को उसके कपड़े से नहीं जज करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं भी उसे जानती हूँ। तो कहती हाँ तो उसका पहनावा तुमने देखा है कैसा है, वो कैसे रहती है। फिर वो कहती है अरे तो वो उसे वैसे कपड़े अच्छे लगते हैं, वो ऐसे रहती है तो उसमें हमें क्या है। वो भी बहुत समझाती हैं सभी को, फैज की मम्मा भी समझाती है, लेकिन कोई बात नहीं मानती हैं, और वहाँ पे बहुत गलत लवली के लिए कहने लगती है। और लवली ये सब वहाँ ऊपर रूम के बाहर खड़ी सुन रही होती है, और उसके लिटरली आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो आप ही लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या उन लोगों ने जो लवली के लिए कहा ये सच है, किसी को उसके कपड़े से ही जज किया जाता है। अगर वो टॉम बॉय की तरह रहती है तो ये सही है, उन लोगों ने जो कहा वो उसके लिए सही था या गलत।
मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लवली की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सारी लेडीज़ें वहाँ से जाने लगती हैं। जो एक लेडीज़ थी वो वहाँ फैज़ की अम्मी के पास जाती है, कहती है बहन जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बेटी वो लड़की कैसे रहती है, और मैं यहीं पे हूँ, आप अपनी कुरान कहानी पूरी करें। तभी वो कहती है हाँ ठीक है, और वो तभी अपनी फैज़ बेटी को भी बुलाती हैं और कुरान कहानी की जो होती है उसे पारे जो पढ़े जाते हैं वो पढ़ती हैं। उसमें जो भी जो उनकी कुरान कहानी पूरी होती है और वो सभी बच्चों को खाने पर बुलाती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं। जो भी पास के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, उन्हें वो खाना भी खिलाती हैं। ऐसा करके उनकी कुरान कहानी पूरी हो जाती है। फैज़ भी बहुत खुश हो जाती है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं लवली अभी भी उन लेडीज़ों की बातों को नहीं भूल पाती है, और जब कुरान कहानी पूरी हो जाती है तो लवली अपने घर जाने लगती है। तो फैज़ की मम्मा कहती हैं बेटा आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, वो वो तुम ठीक हो अपनी जगह, वो गलत नहीं, वो लेडीज़ें ही गलत थी। तो लवली कहती नहीं आंटी वो गलत नहीं कह रही थी, आपकी तहजीब शायद आपकी तहजीब और हमारी तहजीब में बहुत फ़र्क है, हमारे और आपके लिबास में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आंटी मुझे आज समझ में आ गया है, मेरी फैज़ के साथ फ्रेंडशिप भी मुझे शायद ख़त्म कर देनी चाहिए। और ऐसे करके वो फैज़ की तरफ देखती है, तभी फैज़ उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती क्यों, तो 4 लोगों की बातों से आप उससे मेरी फ्रेंडशिप तोड़ देंगी? हाँ, सारे रिश्ते तोड़ देंगी? नहीं। और उनके लिए उन्हें वो लोग गलत हैं इसलिए आप उन्हें गलत लगती हैं, हमें नहीं गलत लगती हैं। अम्मी आप बताइए ना, आपको क्या लवली गलत लगती है? आप भी उसे उसके कपड़ों से जज करेंगी? तो कहती नहीं बेटा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, और आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, आप नहीं गलत हैं। अब उन लोगों की सोच गलत थी, वो लोग गलत है, उनकी सोच गलत है। जिसकी सोच गलत है किसी की सोच पे तो हमारा हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं होता है। तभी लवली कहती है आंटी उन्होंने क्या गलत कहा तो सही कहा, आपकी बेटी हमारे संगत में रहेगी बिगड़ ही जाएगी। फैज़ लवली को बहुत बहुत रोकती है, लेकिन फिर लवली नहीं रुकती है। वो बहुत हर्ट हुई होती है, वो वहाँ और नहीं रुकती है। अब कहीं ना कहीं फैज़ की अम्मी को ये सब देख के फैज़ कैसे लवली के लिए उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, ये सब देख के उन्हें भी अब इन दोनों पे डाउट होने लगता है, क्योंकि लवली वहाँ से चली जाती है। तभी फैज़ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लवली नहीं रुकती है वहाँ से। लवली हर्ट हो चुकी होती है और वो सीधे अपने घर जाती है। इधर फैज़ के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और लवली को रोता हुआ घर से जाते देखते हैं, तो वो घर पे आके पूछते हैं इसे लवली को क्या हुआ, तुमने कुछ कहा है? तो उनकी फैज़ सारी बात बता देती है अपने अब्बू को। तो उसके अब्बू कहते हैं अरे इन लोगों को ऐसे इस मासूम बच्ची के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो कितनी प्यारी है। कहते हैं हाँ देखो ना उन लोगों ने ऐसे ऐसे बातें कही, तो पता नहीं ये हमारा समाज कब चेंज होगा। और भी कहते हैं फिर फैज़ भी लवली के पीछे पीछे जाती है, उसकी माँ भी नहीं रोकती है। लवली अपने रूम में जाके अपना रूम लॉक करके सोने लगती है। तभी शालिनी वहाँ से आती है, वो पूछती क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है लवली, क्यों रो रही है, हाँ क्या हुआ, फैज़ ने कुछ कहा है तुझे? तो कहती नहीं दी फैज़ ने कुछ नहीं कहा। कहती फिर तू रो क्यों रही है, क्या बात है बता ना मुझे लवली। तभी लवली अपनी माँ दी को सारी बात बता देती है। तो उसकी दी बहुत गुस्सा करती है, कहती है चल मेरे साथ, मैं उन लोगों को अभी वो होते कौन है किसी को उसके कपड़ों से जज करने वाले, हाँ चल मेरे साथ। तो लवली कहती नहीं दी उनने कुछ गलत नहीं कहा था, सही कहा था।
लोगों ने कुछ भी गलत नहीं कहा है दी, सही कहा है, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो साली कहती नहीं लवली, तू गलत नहीं है, तू अपनी जगह सही है। वो उनका देखने का नज़रिया गलत है, उनकी नज़र गलत है, तू सही है। इधर प्रिया के डैड को होम गार्ड आके एक एड्रेस देता है। कहता सर ये जो ब्रेसलेट है, इस एड्रेस पे जो लड़की रहती है उसने ही ये बनवाया था, उसने ही ख़रीदा है, और इसके 2 पीस थे एक जगह, और मैंने वो भी चेक कर लिया, उसका एड्रेस ये है और ये दूसरी जगह का है। तो लवली के डैड देखते हैं दोनों ही एड्रेस, तो उसमें एक प्रिया के डैड देखते हैं दोनों एड्रेस, तो उसमें वो एड्रेस देख के शॉक्ड रह जाते हैं। तो ये वो लड़की क्या ये है? अमन जिससे प्यार करता है वो लड़की ये तो नहीं थी, वो वीडियो में दिखाई गई थी वो लड़की कोई और थी, और ये एड्रेस जहाँ का है वहाँ तो वो लड़की रहती भी नहीं है। फिर ये लड़की कौन है? किस उस दिन लवली आई थी, तो ये लड़की क्या लवली के साथ आई थी? कैसे हो सकता है? ये लवली के घर का एड्रेस है। मुझे लवली के घर ही जाके पता करना पड़ेगा। शायद वो लवली की फ्रेंड हो या शालिनी की फ्रेंड हो। अब ये तो मुझे वहीं जाके पता चलेगा। ऐसा करके वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हैं, जाने लगते हैं। तभी प्रिया कहती है डैड आपको कुछ पता चला? तो कहते हैं हाँ बेटा पता तो चला है, लेकिन शॉकिंग है। मैं उसे पहले क्लियर करूँगा, फिर मैं आपसे बताऊँगा, तब तक आप भी अमन को कुछ मत बताइएगा अभी। तो प्रिया कहती है ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। क्योंकि वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ उनके साथी ने आके वो एड्रेस दिया होता है। तभी वहाँ पे इधर लवली के घर पे फैज आ जाती है, और फैज कहती है, फैज लवली के पास आती है। तो फिर लवली कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था, तुम क्यों आ गई? फैज क्यों, जाओ घर पे। तो फैज कहती है क्या तुम क्या कह रही हो? हाँ, और तुमने क्या कहा? हम दोस्ती ख़त्म करते हैं। हमारी दोस्ती क्या ऐसे ख़त्म हो जाएगी? हाँ, क्या हम दोस्ती हैं और कुछ नहीं? तभी शालिनी कहती है तुम्हें पता था ना, फिर वो लोग लवली को ऐसे कैसे कह सकते हैं फैज? और तुमने उन लोगों से कुछ कहा भी नहीं? हाँ, वो कहती थी ऐसा नहीं है, मॉम ने उनसे कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं दी, मैं क्या करती? किसी की सोच पे कोई जोर तो नहीं होता है। तभी शालिनी कहती है तो प्लीज़ फैज तुम अभी यहाँ से चली जाओ। लवली कहती है दी फैज से कह तो अभी यहाँ से ये चली जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। तो फैज कहती आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने क्या किया है? इसमें मेरी क्या गलती थी? आप मुझसे क्यों खफा है? मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मेरा आप पे राइट है और मैं यहीं रहूँगी, मुझे नहीं जाना। तो लवली कहती है ठीक है फ़ाइन, तुम यहाँ रहो, मैं इस रूम से जाती हूँ। तभी शालिनी कहती है फैज प्लीज़, अभी लवली का मूड ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़। फैज कहती दी मैं मानती हूँ गुस्सा है, लेकिन मैं उससे दूर नहीं जा सकती, आप भी जानती है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। लवली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से उन लोगों ने तुम्हें ऐसा कहा। तो लवली कहती नहीं फैज, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज़ लीव मी अलोन। तो फैज कहती नहीं लवली, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दे सकती, नो प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, मुझे यहीं रहने दो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी रहूँगी, प्लीज़ मुझसे खुद से दूर मत करो, प्लीज़ लवली।
तो लवली कहती प्लीज़ फैज बात को समझो, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो लवली की दी भी कहती हैं, लेकिन फैज मानती नहीं है, वहीं पे बैठी रहती है। तभी लवली अपने रूम से ही बाहर आ जाती है और शालिनी फैज को बहुत समझाती है कि बेटा अभी लवली को बहुत गुस्सा है, वो हर्ट हुई है और हर्ट होना बनता भी है। लोगों ने ऐसा कैसे कह सकती है वो लवली के लिए, कैसे ऐसे कोई कैसे जज कर सकता है हमारी लवली को। तभी फैज कहती है दीदी आई नो उन लोगों ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करती थी, अम्मी ने भी उन लोगों से बहुत कहा, लेकिन वो लोग उन लोगों से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं लवली को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, नहीं छोड़ सकती। वो अभी बहुत गुस्से में है और वो उसका गुस्सा आपको भी पता है बहुत ख़तरनाक है, वो कुछ भी कर लेगी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं 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 मैं लवली कहाँ हो तुम, ऐसा करके वो लवली के पीछे भागने लगती है। और तभी वो देखती है कि लवली अपने जो उसने जिम रूम बना रखा था वहाँ पे होती है, वो पंचिंग बैग को हिट कर रही होती है। तभी फैज वहाँ पे आती है और कहती लवली प्लीज़ प्लीज़ देखो मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। तभी लवली कहती प्लीज़ फैज यहाँ से जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, खुद को ब्लेम करना बंद करो, जाओ यहाँ से। कहती नहीं 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 मैं आपको नहीं 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 मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और ऐसा करके वो लवली को पीछे से टाइटली पैक कर लेती है। अब लवली भी क्या करेगी, वो क्या ही कर पाएगी जब हमारा ही प्यार हमें, हमारा ही सनम हमें पीछे से टाइटली हक करे, तो किसका गुस्सा कौन ही होगा जिसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो जाएगा। और लवली का भी धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाता है। और तभी लवली फैज को कहती है प्लीज़ फैज छोड़ो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो फैज कहती नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपको नहीं छोड़ूंगी, अगर मैंने छोड़ा आप फिर कहीं चली जाएंगी। तो वो कहती नहीं जाऊंगी फैज, मुझे छोड़ो। तभी वो फैज को छुड़ाती है और अपने सामने ले आती है। और फैज एकदम लवली को देखती है और उसके गालों को, उसके चिक्स को पकड़ती है, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी मेरी वजह से हुआ। ऐसे करके उसे किस करने लगती है। बाबू प्लीज़ प्लीज़ जान मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जान मुझे माफ़ कर दो, ऐसे करके वो उसके अपने लवली के लिप पे रख देती है और उसे किस करने लगती है। और लवली पहले गुस्से में होती है तो नहीं करती है, फिर वो भी फैज को किस करने लगती है और फैज के फाइट कर लेती है। तभी फैज कहती आउच, लवली फाइट करके पीछे हट जाती है और उसके फैज के लिप से ब्लीडिंग होती है, जिसे लवली फिर से उसे वहीं पे शक करने लगती है और किस करने लगती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज का पार्ट मेरा छोटा रह जाएगा, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग, कौन सा पार्ट अच्छा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले पार्ट में हमें देखना होगा कि प्रिया के डेट को जो एड्रेस मिला है वो किसका है, वो कौन लड़की है, क्या वो पता कर पाएंगे कौन लड़की है, उन्हें पता चल पाएगा। और आज जो हुआ है उससे क्या लवली और फैज दोनों अलग हो जाएंगे, चीज़ें देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आप लोगों के लिए बिजी होते हुए भी वीडियो बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट, और इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है।
कंजूसो, लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो प्यारा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।